हे भाइयों, आपसे जो पाप हुए हैं मत डरो। ये पाप बहुत कष्ट देने वाले होते हैं, डरो मत। ये पाप अग्नि है, अग्नि की तरह तुम्हें जलाएगी। पर गोविंद नाम, राधा नाम ये अद्भुत शीतल मेघ है, ये बरस करके तुम्हारी पापाग्नि को शांत कर देगा। पापों से छूट करके भगवान की प्राप्ति, परम पद को प्राप्त करना, शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। महर्षियों ने करुणा करके दुख में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए वेद से सूक्ष्म सूक्ष्म बातें निकालकर कैसे जीव का कल्याण हो उपाय बताया है, जिनका ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए तो तुम पाप को मिटा सकते हो और आनंद की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए, परंतु बहुत कठिन है। 2-4 दिन संयम से रहना हो तो चलो निर्वाह कर लेंगे, आजीवन शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक सिद्धांत से चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे योग है, परमात्मा प्राप्ति का उपाय है, पर अगर योगी एक बार भी भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो गया खेल। शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, चित्तवृत्ति चंचल हो जाएगी। जो योग का फल है चित्त का निरोध करके परमात्मा में लगाना, हो गया, भ्रष्ट हो गया। ज्ञान है, इसमें है मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म जिसका भाव हो जाता है तो चराचर जगत अपनी आत्मा का अनुभव होता है। अब यदि कहीं राग हो गया या द्वेष हो गया या कोई गलती हो गई, पूरा का पूरा गिर गया, कोई बचने की संभावना नहीं। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और परत खगेश का गोस्वामी जी कहे, लगत नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें आश्रय नहीं है, स्वयं का निर्णय है। बुद्धि को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए बड़े बड़े गिर जाते हैं। अच्छा, उसमें गिरना मतलब गिर गए, उठने के चांस बहुत कम होते हैं। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, प्रतिदिन हमारी आयु नष्ट हो रही, चाहे जितनी औषधियां खा लो, अंजुली कस के बांध लो जैसे जल, चाहे जितना बांध लो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी कर लो, आयु खत्म हो रही, मरना पड़ेगा, विवश होकर मरना पड़ेगा। कोई चाहता थोड़ी मरना। अब एक उपाय समझ में आता है, देखो कामनाओं की भीड़ लगी हुई है, बुद्धि कलंकित कलुषित हो गई है, निर्णय ठीक नहीं कर रही, परिवार कुटुंब जाति इतना मोह